हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मायापुर पहुंच गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणीचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हिज ग्रेस अतुल्यता प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रभु जी ने इतने प्रेम से यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया और इतने उत्साह के साथ उन्होंने ये श्रवणोत्सव का प्रोग्राम अरेंज किया। तो शास्त्र वर्णन करता है जो सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है, जो ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो सुनते हैं उनको लाभ मिलता है, सुनने वालों से ज़्यादा लाभ जो बोलते हैं उनको मिलता है, पर सबसे ज़्यादा लाभ अतुल्यता प्रभु को कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया। आज गुड़ी पाड़वा का तिथि है, तो साल का शुरुआत माना जाता है। और वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी एक्चुअली आज के दिन जो है सत्युग प्रारंभ करते हैं सृष्टि का निर्माण। तो बहुत स्पेशल दिन है और प्रभु जी ने बहुत प्रेम से ये दिन को चुना है। आज का तारीख भी 9 अप्रैल है। दैट्स व्हाई यू चोज नवविधा भक्ति। कुछ तो भगवान का स्पेशल अरेंजमेंट है। साल की शुरुआत में इस तरह से एक प्रोग्राम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि पूरे साल भर एक भक्तिमय उत्साह के साथ हम ये साल को बिता सकें। लास्ट ईयर एग्जैक्टली आज के दिन, गुड़ी पाड़वा के दिन, मैं श्याम रसिक प्रभु, अर्जुन बिगा प्रभु, शुक्ला प्रभु, हमने त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। तो मुझे आज प्रयाग याद आ रहा है, पर यह भी एक संगम की तरह ही है। अलग अलग सेंटर से भक्त आए हैं, मोरजिम से, मपसा से, तिविम से, मरगांव से। तो ये संगम ही हो रहा है। तो हालांकि मैं वो प्रयाग स्नान को मिस कर रहा हूँ, पर आज के दिन प्रभु जी की वजह से अब सब भक्तों के साथ, अब सबके संग में लाभ लेने का, अब सब लोगों के संग का फायदा लेने का अवसर मिल रहा है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी। अतुल्यता प्रभु हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वंडरफुल डिवोटी। हमारे साथ ब्रह्मचारी आश्रम में रुके प्रभु जी बहुत साल, और प्रभु जी का बहुत सुंदर ट्रेनिंग हुआ ब्रह्मचारी आश्रम में, इसलिए प्रभु जी इतने उत्साह के साथ यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो मैं हमेशा वर्णन करता हूँ, जिसका ट्रेनिंग अच्छा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, जिसको प्रचार का चस्का लगता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ बनने के बाद भी वही कार्य करेगा। सो प्रभु जी इज डूइंग preaching so nicely, single-handedly, starting this program. So very, very honored to be here.
तो आज का मेरा टॉपिक है कीर्तनम और स्मरणम। तो श्याम रसिक प्रभु ने श्रवणम के बारे में वर्णन किया। तो नवविधा भक्ति में ये जो श्रवण है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना हम भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। सो कीर्तन इज द सेकेंड स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज श्रवणम। श्रील प्रभुपाद जब उनका दीक्षा का समय था, वहाँ के जो गौड़िया मठ के जो प्रेसिडेंट है इलाहाबाद के, भक्तिसिद्धांत सरस्वती को बोलते हैं कि अभय बाबू है, बहुत अच्छे भक्त हैं, इनको आप दीक्षा दीजिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं डेफिनेटली मैं दूंगा, क्योंकि अभय चरण बहुत ध्यान से सुनता है, ही हियर्स वेरी अटेंटिवली। तो हम सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद सबसे बेहतरीन प्रचारक रहे। तो प्रभुपाद को प्रचार करने का उत्साह, प्रेरणा कहाँ से मिलता है? उनके श्रवण से। तो श्रवण इज द फाउंडेशन बिल्डिंग का, और ये बिल्डिंग के फाउंडेशन पे कीर्तन हो सकता है। सो प्रभु जी ने डेफिनेटली बहुत सुंदर वर्णन किया होगा श्रवण के बारे में। तो वो बैकग्राउंड के साथ आज हम कीर्तन के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत स्मरण के बारे में। तो कीर्तन का अर्थ है भगवान का कीर्ति गाना, सिंगिंग या प्रेजिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान का गुणगान करना। तो कीर्तन के 3 पहलू हैं। एक है कृष्ण कथा का प्रचार, कृष्ण कथा का चर्चा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज संकीर्तन, भक्तों के संग में आके भगवान के नामों का गुणगान करना मृदंग करताल के साथ, उसको बोलते कीर्तन। और तीसरा है जपा। जपा इज ऑल्सो कीर्तन। हाँ, एकांत में बैठ के भगवान के नामों का स्मरण करना। तो हम एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला कीर्तन का भाग है या तरीका है भगवान के बारे में गुणगान करना, कृष्ण कथा वर्णन करना। तो भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय है, जहाँ पे शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं भगवान के बारे में, इत्यादि प्रश्न पूछते हैं। तो उसके उत्तर में, उनका उत्तर शुरू करने से पहले सुत गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिः लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सुत गोस्वामी बोलते हैं बहुत बढ़िया, मुनयो साधु पृष्ठोहम, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है भगवान के बारे में, क्योंकि ये जो प्रश्न उत्तर है, ये जो चर्चा है, आपको भी फायदा करेगा, मुझे भी फायदा करेगा, पूरी दुनिया को फायदा करेगा। येनात्मा सुप्रसीदति। सुप्रसिद्धति का अर्थ है आनंद या संतुष्टा। तो जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, वी कैन एक्चुअली बिकम हैप्पी। हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भागवतम का 10वां स्कंद, जहाँ पे सुदामा का वर्णन है, सुदामा लीला का वर्णन है, उसकी शुरुआत में परीक्षित महाराज अपना साक्षात्कार बताते हैं सुखदेव गोस्वामी को। वो सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं ये दुनिया के लोग हजारों प्रयास करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? गोवा में तो बोलने की जरूरत नहीं है, अलग अलग तरीका है, कांदोलिम से लेके सब जगह हंड्रेड्स ऑफ वेज लोग आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं गोवा। हम सब भक्त जाते हैं वृंदावन, पर दिल्ली के सब लोग भागते हुए आते हैं गोवा, है कि नहीं? जैसा हमारा ट्रेन डॉक होता है मथुरा में, भक्तों को कितना आनंद आता है, राइट? तो जब फ्लाइट से दिल्ली के लोग आते हैं गोवा, उनको लगता है तीर्थ स्थली पहुंच गए, जाके एंजॉय करो, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है लोग हजार प्रयास करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, पर परीक्षित महाराज बताते हैं कोई भी सुखी नहीं होता। तो परीक्षित बोलते हैं सुख प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का सरल मार्ग है एक जगह पर बैठो, भक्तों के साथ मिलके कृष्ण कथा करो, बस, नथिंग एल्स नीडेड। प्रभुपाद की पुस्तकों के ऊपर, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पे चर्चा करो, यू विल बिकम हैप्पी। खर्च करने की जरूरत नहीं है, पैसा भी बच जाएगा, आनंद भी मिल जाएगा, है कि नहीं?
यहाँ पे कैसीनो में जाना है तो एंट्री फी भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। पर ये श्रवणोत्सव फ्री है, प्रभु जी ने चार्ज रखा है, चार्ज नहीं रखा है, पर लोग आते नहीं है क्योंकि लोग मूर्ख हैं, उनको पता नहीं सही आनंद कहाँ पे है। तो ये तरीका है एक्चुअली आनंद प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं ये पूरा दुनिया क्वेश्चन आंसर्स पे निर्भर है, प्रश्न उत्तर पे। प्रभुपाद बताते हैं जो पंक्षी है, पशु है, वो भी प्रश्न उत्तर करते हैं। सुबह आप देखते हो पंक्षियों का आवाज आता है तो पंक्षियां भी प्रश्न कर रहे हैं। उनका प्रश्न क्या है, आज खाना कहाँ मिलेगा, आज पीना कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे सो सकते हैं, कहाँ पे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, यही इनका प्रश्न है। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्रभुपाद बताते हैं बिजनेसमैन वो भी प्रश्न पूछते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा शेयर कितना बड़ा है आज के दिन, सुबह उठ के देखते हैं। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लॉयर्स जो हैं कोर्ट में प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रेस में जो है प्रेस रिप्रेजेंटेटिव वो प्रश्न उत्तर करते हैं। हजार लोग स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, प्रश्न उत्तर ही होता है। पर प्रभुपाद बताते हैं ये हजारों प्रश्न उत्तर हजारों विषयों का आनंद प्रदान नहीं करेगा। इसलिए सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हो, आप लोगों ने ऐसा प्रश्न किया जिसके उत्तर से, ऐसे चर्चा से सबका लाभ होगा, everyone will get benefit. तो प्रॉपर मेंशंस satisfaction is only possible when we discuss about Krishna. संतुष्टता सिर्फ जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं तभी प्राप्त होगा। भगवद गीता का 10वां अध्याय का 9वां श्लोक है, चतुश्लोकी गीता। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये जो श्लोक है, भक्ति कैसे करते हैं, भक्तों के संग में हमको क्या करना है, यहाँ पे वर्णन है। ऐसा नहीं कि भक्तों के संग में हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, दैट इज नॉट एसोसिएशन। भक्तों का संग मतलब साथ में मिलके भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में चर्चा करना। श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन के केंद्र अलग अलग जगह पे खोले हैं और अभी अतुलता प्रभु के प्रयास से टीवी में भी खुल रहा है, राइट। तो एक्चुअली हम देख रहे हैं गोवा में इतने सारे स्थली पे अभी प्रचार बढ़ रहा है। तो ये सब केंद्रों का उद्देश्य क्या है, ओनली पर्पस इज भक्त साथ में आ सके और कृष्ण के बारे में चर्चा कर सके। दिस द ओनली पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट, ये पूरे आंदोलन का यही सार है। और प्रभुपाद ये श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं शुद्ध भक्त जो हैं 24 घंटा, हु इज अ प्योर डिवोटी, 24 hours he is glorifying Krishna and talking about Krishna। शुद्ध भक्त मतलब 24 घंटा कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और कृष्ण के चर्चा में आनंद प्राप्त करते हैं। चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय है, समय मिला तो थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं तो वो सब भक्तों से परमिशन लेते हैं। तो सब भक्तों से परमिशन लेने के बाद महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं क्योंकि उम्र में बहुत बड़े थे, उनका परमिशन लेने के लिए। पर चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है महाप्रभु गए थे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, किसके लिए, उनको बोलने के लिए मैं दक्षिण भारत यात्रा जा रहा हूँ, परमिशन देना। पर चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है महाप्रभु तुरंत ये बताते नहीं है, घंटों घंटों कृष्ण कथा चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद बोलते हैं एक्चुअली मैं आया था आपसे परमिशन मांगने के लिए, भूल गया मैं। तो कहने का अर्थ है मेन चीज तो डिस्कस करना है, मैनेजमेंट इत्यादि होगा, पर वो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कृष्ण कथा। हमको ऐसा एक कल्चर क्रिएट करना है जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा चर्चा कर सके। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत का ये पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगा यो विषहेत धीर सर्वामपिमान पृथ्वीं स शिष्यात्। ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है। उपदेशामृत में सिर्फ 11 श्लोक हैं। ये 11 श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की शुरुआत से लेके प्रेम का स्तर, सबसे ऊंचा स्तर क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम। और राधा कृष्ण का प्रेम सबसे ऊंचा कहाँ पे है,
राधा कुंड के तट पे। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है राधा कुंड के तट पे भक्ति करना। पर वो शुरू कहां से होता है? पहला शब्द वाचो वेगम, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स वाचो वेगम। भक्ति शुरू होती है जिह्वा से। इसलिए ये श्लोक है हमारे शास्त्रों में, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरद्यत। ये श्लोक है कि भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला हमारे इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। पर ये श्लोक वर्णन करता है हालांकि भगवान अदोक्षज है, हमारे इंद्रियों के परे हैं, पर जब हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब भगवान अपने आप को दर्शन देंगे। और इंद्रियों को सेवा में लगाना मतलब सेवन मुखे ही जिह्वा दो। सेवा कहां से शुरू होती है? पहला सेवा जिह्वा से, टंग। जिह्वा का दो कार्य है, एक है कृष्ण कथा करना, हरि नाम का जप करना, और दूसरा क्या है? प्रसाद चखना। तो दूसरा जो विषय है उसके बारे में बहुत प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। भक्तों को तो रागानुग प्रेम है प्रसाद के प्रति, दैट इज क्वाइट नेचुरल फॉर डिवोटीज। तो वो तो कभी फिर एक बार विषय रहेगा तो चर्चा करेंगे प्रसाद की महिमा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है जिह्वा को भगवान के सेवा में लगाना। सो दिस टंग, ये जो जिह्वा है हमारे उद्धार का कारण बनने वाला है। जैसे एक शिप होता है ना, शिप में एक रडर करके होता है। रडर जानते हैं? व्हाट इज रडर कॉल्ड इन हिंदी? कुछ कंपस नहीं। शिप के पीछे एक स्टिक जैसा होता है, उसको मूव करेंगे ना पूरा शिप का डायरेक्शन चेंज होता है। दिस कॉल्ड अ रडर। पूरा शिप जो है इट वर्क्स ऑन दिस वन थिंग। इतना विशाल शिप, इतना विशाल जहाज, पर उसको डायरेक्शन को करने वाला एक छोटा रडर होता है जो मूव होता है। तो वैसे ही ये शरीर जो है, मनुष्य शरीर एक नाव की तरह है, और ये नाव कौन से दिशा में जाएगा किस पे निर्भर है? हमारे जिह्वा पे निर्भर है। दिस टंग इज लाइक द रडर। तो इसलिए ये श्लोक में वर्णन आता है वाचो वेगम। ये जो बोलने का इच्छा है, वेग है, इसको कंट्रोल करना है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, फर्स्ट वन मस्ट कंट्रोल इज स्पीकिंग। भक्ति का पहला लक्षण है वचन पे कंट्रोल करना, नियम लगाना। प्रभुपाद बताते हैं हर एक व्यक्ति के पास ये बोलने का शक्ति है, वी हैव द पावर टू स्पीक। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं, मेरी आवाज सुनो, है कि नहीं? हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, आवाज सुंदर हो कि नहीं, हर व्यक्ति सुनाना चाहता है। कौवे को भी लगता है कि मेरा कंठ बहुत मधुर है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, वो दूसरी बात है, पर कौवे का तो पूरा कन्विक्शन है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बताना चाहता है, कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। पर प्रभुपाद बताते हैं अगर हम कृष्ण के अलावा अन्य चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो ये किसके समान है? एक मेंढक के समान है। अभी तो मेंढक नहीं दिखेंगे, पर बहुत जल्दी दिख जाएंगे जब बरसात होगा, ठीक है? तो मेंढक को कैसे पहचानते हैं? आवाज से पहचान जाएंगे। मेंढक आवाज करते हैं, और मेंढक को भी लगता है कि मेरा कंठ बहुत मधुर है, मेंढक भी आवाज करता है। पर मेंढक के कीर्तन से कौन आकर्षित होता है? सर्प आकर्षित होता है, क्योंकि सर्प को समझ में आता है मेरा प्रसाद है, महाप्रसाद है, गोविंद है, प्रसाद बुला रहा है, आके खाओ। तो सर्प जाके मेंढक को खा लेता है। तो प्रभुपाद यहाँ के उपदेशामृत के श्लोक में वर्णन करते हैं हमारे जिह्वा से हम भगवान कृष्ण के बारे में गुणगान नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, कृष्ण कथा नहीं करेंगे, कृष्ण कीर्तन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? काल रूपी सर्प आके हमको निगल लेगा। द स्नेक सर्पेंट ऑफ टाइम विल ईट अस। और हम देखते हैं कि जैसा समय बीतता है, हमारा तो आयु तो घट ही रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, राइट? हम मृत्यु के और निकट जा रहे हैं एक्चुअली। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाना। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जब संन्यास स्वीकार करके जगन्नाथपुरी आते हैं और महाप्रभु के पास आते, महाप्रभु को पूछते हैं मैंने तो अभी वैराग्य जिंदगी पालन कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, अभी मेरा धर्म क्या है?
वैरागी का या जो भक्त है, साधक का धर्म क्या है? महाप्रभु बताते हैं, ग्राम्य वार्ता न कही बे, ग्राम्य वार्ता न सुनी बे। महाप्रभु फर्स्ट टू थिंग्स महाप्रभु सेज, डोंट हियर नॉनसेंस, डोंट स्पीक नॉनसेंस। कृष्ण के अलावा किसी और चीज के बारे में सुनो मत, बोलो मत, दैट्स इट। ये एक चीज हम करेंगे, जो भी हम बोलेंगे कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे, कृष्ण के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं बोलेंगे। वी कैन अटेन परफेक्शन। राधा कुंड की प्राप्ति होगी, राधा कृष्ण लीला की प्राप्ति होगी, सबकी प्राप्ति होगी, जस्ट बाय कंट्रोलिंग द टंग। सो देयरफॉर ये जीवा को कंट्रोल करना, भगवान की सेवा में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, जब शरीर का अंत होगा ना, जब शरीर को शमशान भूमि में जलाया जाएगा, पहला चीज जलता है हमारा जीवा। कभी गौर से देखना, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, हमने काफी थोड़ा स्टडी करके रखा है तो शरीर जब जलता है, पहला चीज क्या जलता है? जीवा, क्योंकि इसको हड्डी नहीं है, सिर्फ मांस है, तुरंत पकड़ लेता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, अरे बाबा, जब मुख में, जीवा में अग्नि निकले, अग्नि प्रवेश होगा, तब हरि नाम करके क्या फायदा, कर भी नहीं पाओगे। इस सच है, अभी समय है, जिह्वा का प्रयोग करो भगवान के नामों के गुणगान में। प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है जिह्वा को कंट्रोल करना मतलब मौन व्रत धारण करना, साइलेंस इज गोल्ड। आपने सुना है? तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, साइलेंस इज गोल्ड का एक्चुअल परपोर्ट है हमेशा गोल्डन अवतार के बारे में वर्णन करते रहना। ऑलवेज स्पीक अबाउट महाप्रभु, दैट इज व्हाट इट मीन्स, साइलेंस इज गोल्ड। सो प्रभुपाद राइट्स हियर इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, द प्रीचर ऑफ कृष्ण कथा, कृष्ण कथा का जो प्रचारक है, इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। प्रभुपाद बता रहे हैं, जो कृष्ण कथा के प्रचारक हैं, जो कृष्ण कथा वर्णन करते हैं, जो दूसरों को सुनाते हैं, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के परे है, इज बियॉन्ड डेथ। तो हमको मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है तो कृष्ण कथा का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं, महाप्रभु संन्यास क्यों लेते हैं? महाप्रभु का तो सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था नवद्वीप में, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आ रहे थे, सेंटर बंद करना पड़ा। सेंटर तो बढ़िया चल रहा था, इतने सारे भक्त थे, एवरीथिंग वाज देयर फॉर महाप्रभु, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर महाप्रभु संन्यास लेते हैं ताकि पूरे भारत में जाके प्रचार कर सके। सो महाप्रभु टेक संन्यास ओनली टू प्रीच। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं, व्हेन ही लीव्स फॉर साउथ इंडियन टूर, महाप्रभु अकेले जाते हैं एक सर्वेंट के साथ, कालकृष्ण दास। भक्त नहीं जाते महाप्रभु के साथ, महाप्रभु एंड वन सर्वेंट। और महाप्रभु किसके लिए गए हैं? प्रचार करने के लिए, कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए, लोगों को हरि नाम देने के लिए। तो बहुत बार हमको लगता है भगवान के बारे में बोलना है, प्रचार करना है, तो बहुत लोग लगेंगे, बहुत रिसोर्सेस लगेगा, मृदंग, करताल, हारमोनियम, माइक स्टैंड, ये सब नहीं होगा तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन, इस्कॉन का, इस्कॉन या गौड़ी मठ का जो प्रचार है, महाप्रभु ने कैसे शुरू किया? अलोन विथ वन असिस्टेंट, नो मृदंग, नो करताल। पर महाप्रभु इतने उत्साह के साथ प्रचार कर रहे थे दक्षिण भारत में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अध्याय में बताते हैं, मत्त सिंह प्राय प्रभु करीला गमन, प्रेमावेश याय करी नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु का उत्साह इतना था, मत्त सिंह, लाइक अ मैड लायन। सब प्राणी में से जंगल में सबसे शक्तिशाली होता है सिंह, हाथी को भी मार सकता है। पागल सिंह कितना शक्तिशाली होगा, क्या ऊर्जा होगा पागल सिंह में। तो महाप्रभु इस तरह दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए जाते हैं और महाप्रभु कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, और जिसको भी देखते हैं उसको बोलते हैं कृष्ण का नाम लो। ये श्लोक पढ़ी पते चलीला गौर हरि, लोक देखी पते कहे बोलो हरि हरि। तो महाप्रभु जिसको देखते थे, यार देखे तार कह कृष्ण उपदेश, रास्ते में महाप्रभु जिसको भी मिलते थे उसको प्रचार करते थे। तो प्रचार करने के लिए हमेशा सामने क्राउड होगा जरूरत नहीं है, ऑडियंस होगा, सब तैयार होगा, माइक स्टैंड होगा, मैं आके रेडीमेड क्लास दूंगा, ऐसा अपेक्षा मत करना। वो कभी कभी होगा, अतुल ताई प्रभु जैसे कृपालु भक्त हमको बुलाएंगे,
अन्यथा यू हैव टू बी रेडी टू प्रीच एनीवेयर एंड एवरीवेयर। श्रील प्रभुपाद का प्रचार का भाव क्या था? प्रभुपाद एक बार एक प्रेस रिपोर्टर प्रभुपाद का इंटरव्यू ले रहे थे, और जैसे प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं इंटरव्यू, उनको तो भक्ति के बारे में कुछ पूछना नहीं है, वो कुछ तो कंट्रोवर्शियल प्रश्न निकाल रहे थे। प्रभुपाद आप कहाँ थे पहले, आपके परिवार का क्या हुआ, ये वो 1000 चीज पूछते हैं। और प्रभुपाद दे रहे हैं प्रवचन, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, प्रभुपाद तत्व ज्ञान देते हैं। तो प्रभुपाद प्रीचिंग करना शुरू करते हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो इत्यादि। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब चल रहा है। तो रिपोर्टर बोलता है, प्रभुपाद प्रेस जो मीटिंग है समाप्त हो गया, इंटरव्यू समाप्त हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं, मेरा प्रचार अभी शुरू हुआ है, बैठ के सुन तुम। तो एक आदमी को प्रभुपाद इतने उत्साह के साथ प्रचार करते हैं। प्रभुपाद इज प्रीचिंग विद सो मच एंथुसियाज्म। प्रभुपाद जब रशिया गए थे, प्रभुपाद और श्याम सुंदर प्रभु, जैसे महाप्रभु काले कृष्णदास के साथ गए, तो ऐसे प्रभुपाद एंड श्याम सुंदर प्रभु, ओनली 2 पीपल। प्रभुपाद रशिया गए, तो प्रभुपाद सोच रहे थे, अब वहां पे गए थे किसी एक प्रोफेसर से मिलने के लिए। वो प्रोफेसर तो नालायक निकला, नास्तिक निकला, कुछ फायदा नहीं था उसको प्रचार करके। पर प्रभुपाद सोच रहे थे, मैं आया हूं, मेरा आयु बहुत कम है, मुझे कुछ तो करके जाना है रशिया में। तो श्याम सुंदर प्रभु रशिया में कुछ सब्जी खरीदते वो एक रशियन लड़के को मिलता है और एक इंडियन लड़के को मिलता है जिनको थोड़ा इंटरेस्ट था। तो इन दोनों को वो प्रभुपाद के पास लेके आते हैं। प्रभुपाद 7-8 घंटा 7-8 आवर्स ये लड़कों को प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं पूरा। अभी जनरली प्रवचन देने के लिए उत्साह, जब क्राउड देखते हैं तभी तो उत्साह आता है, क्राउड कम है तो उत्साह घट जाता है। पर प्रभुपाद 2 लोगों को वही उत्साह के साथ देते हैं प्रवचन। और वो जो प्रभुपाद का प्रचार था, उसके वजह से अभी रशिया का जो प्रचार है भारत के बाद दुनिया का 2nd नंबर 1 प्रचार केंद्र है। वहां पे 100 से ज्यादा सेंटर्स हैं, एटलीस्ट 20-30 टेम्पल्स देयर, हजारों भक्त हैं। ये सब कहां से शुरू होती है? प्रचार करने का उत्साह। तो महाप्रभु अकेले थे, फिर भी महाप्रभु का प्रचार करने का इतना उत्साह था। और महाप्रभु जिसको मिलते थे, महाप्रभु उनको क्या बोलते थे? यार ते की तार कहे कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव केल सब निज ग्राम। तो महाप्रभु जिसको मिलते थे रास्ते में, इमेजिन करो रास्ते पे कोई मिलता है, महाप्रभु उसको हरि नाम देते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उसके अंदर कृष्ण प्रेम संचारित होता है। महाप्रभु उसको बोलता है, अभी तुम तुम्हारे गांव में जाओ और सेंटर खोलो। इमेजिन करो, प्रचार करने के लिए हमारे अंदर हम क्या सोचते हैं? पहला भक्ति शास्त्री होना चाहिए, उसके बाद भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये सब एग्जाम हो गया, बाद में मैं प्रचार करने के बारे में सोचूंगा। पर महाप्रभु किसको बोल रहे जाके प्रचार करो? पहले बार किसी को मिले हैं, 1 दिन हो गया, हरि नाम दे दिया, महाप्रभु बोलता है यू आर एम्पावर्ड नाउ, गो टू योर विलेज एंड प्रीच। और ये व्यक्ति जाके वहां पे जाके प्रचार करता है। तो महाप्रभु के ये जो मिशन है बहुत अर्जेंट मिशन है। हम सबको प्रचारक बनना है, वी ऑल हैव टू बिकम प्रीचर्स। किसी न किसी रूप में लोगों को जुड़ाने का प्रयास करना है, और इससे मैक्सिमम लाभ हमको ही होगा। श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन शुरू किया था, प्रभुपाद को ऑलरेडी उम्र 70 साल हो चुका था। तो प्रभुपाद को पता था कि समय बहुत कम है, कभी भी मृत्यु हो सकता है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उन्होंने सेंटर खोला इस्कॉन का पहला। थोड़े लड़के लड़कियां आने लगे, 3-4 महीना हो गया 16 माला का जप कर रहे हैं। प्रभुपाद उनको बोलते हैं चलो और एक देश जाओ, सेंटर खोलो, नया सेंटर, प्रेसिडेंट बन जाओ। 3-4 months पीपल दे गो टू न्यू सेंटर एंड स्टार्ट। ऐसे ही इस्कॉन का प्रचार बढ़ा है। तो कहने का अर्थ है, हमारा संस्था का, गौड़ीय मठ का, गौड़ीय जो वैष्णव धर्म है, इसका मेन मूड है प्रचार। लोगों को करते हुए जब वो कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं, तो एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है कूर्म क्षेत्र, और वहां पे वो कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं। ये कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, महाप्रभु मुझे ये संसार पारिवारिक जिंदगी सहन नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ छोड़ के आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। महाप्रभु बोलते हैं मत करना, तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ जिंदगी में रहना। महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को 2 उपदेश देते हैं। एक उपदेश महाप्रभु बोलते हैं कंटिन्यूसली कृष्ण का नाम लेना, ग्रहे रही कृष्ण नाम निरंतर लैब। हम कीर्तन के बारे में बोल रहे हैं, कीर्तन मीन्स स्टैंडिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा, भगवान को गुणगान करना। तो महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को बोलते हैं कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करना।
दूसरा आज्ञा महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को देते हैं, और ये कूर्म ब्राह्मण भी पहले बार महाप्रभु से मिले हैं, फर्स्ट टाइम ही इज मेट महाप्रभु. सेकंड इंस्ट्रक्शन महाप्रभु इज गिविंग हिम, यार देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरुहान तारे ही देश. पहले दिन मिले हैं कूर्म ब्राह्मण से, पर महाप्रभु क्या आज्ञा देते हैं तुम उनको, जिसको भी देखोगे उसको कृष्ण के बारे में बोलना. प्रचार करना सिंपल है, जो आपने सुना दूसरों को सुनाओ. कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं, कभी ऐसा समझ नहीं आएगा कि आप पूरे कृष्ण की लीलाओं को समझ के पीएचडी करके प्रचार करोगे, संभव नहीं होगा. वॉट यू हैव हर्ड जस्ट रिपीट इट. तो महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण को बोलते हैं जो तुमने सुना दूसरों को सुनाओ. मेरा ये आज्ञा है दैट यू बिकम अ गुरु इन योर ओन कंट्री. तुम्हारे देश में जैसे अतुल टाइप तिमिम में गुरु बन गए हैं. दिस इज योर विलेज, प्रोजी का एक गांव है, तो प्रोजी इज डूइंग प्रचार हियर. तो ऐसे महाप्रभु चाहते थे कि ये सेंटर खोले, देयर बी लॉट ऑफ सेंटर्स एवरीवेयर. सो प्रॉपर वर्ड यहाँ पे लिखते हैं, इन दिस वे वन शुड स्टे एट होम. हर व्यक्ति को गृहस्थ जिंदगी का पालन करना है और गीता भागवतम का पठन करना है और दूसरों को सुनाना है. देखिए हम सब भक्त, आप लोगों ने श्रवण के बारे में सुना. श्रवण का एक भाग है पुस्तक पढ़ना, रीडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ श्रवण. पर ये रीडिंग जो है, श्रवण परफेक्ट होगा जब हम दूसरों को सुनाएंगे. मेरे जिंदगी का स्वयं का अनुभव है, माई ओन एक्सपीरियंस. मैंने तो गीता काफी पढ़ा है पहले, पर जब मैं एक्चुअली गीता के ऊपर बोलने लगा, मेरा जो गीता का समझ है, भागवतम का समझ है, चैतन्य चरितामृत का जो समझ है और गहरा होते गए. सो जब हम लोगों को सुनाते हैं जो हमने पढ़ा है, तब सबसे मैक्सिमम लाभ, बाकी लोग भक्त तो डेफिनेटली पढ़ेंगे समय के साथ, पर मैक्सिमम लाभ हमको ही मिलेगा. वी विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. तो इस तरह से महाप्रभु जिसको भी मिलते थे, महाप्रभु सेम उपदेश देते थे. कूर्म ब्राह्मण, इसके बाद महाप्रभु वासुदेव ब्राह्मण को मिलते हैं, महाप्रभु सेम इंस्ट्रक्शन देते हैं वासुदेव ब्राह्मण को कि स्टे एट होम, आप कृष्ण के, आप घर में रहिए और निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण कीजिए और प्रचार कीजिए. तो ये श्लोक सुनिए. महाप्रभु वासुदेव ब्राह्मण और एक ब्राह्मण है, उनको बोलते हैं कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिरेत कृष्ण तुम्हा करीबे अंगीकार. तो महाप्रभु और एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था वासुदेव ब्राह्मण. इनको कुष्ठ रोग हुआ था, लेप्रेसी. तो महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं, महाप्रभु इनको आलिंगन करते हैं, इनका कुष्ठ रोग मिट जाता है. तो महाप्रभु वासुदेव ब्राह्मण को बोलते हैं आप घर में रहो और क्या करो, कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, लोगों के उद्धार के लिए कृष्ण के बारे में वर्णन करो. ये करोगे तो क्या होगा, अचिरेत कृष्ण तुम्हा करीबे अंगीकार. महाप्रभु प्रॉमिस करते हैं ये कूर्म ब्राह्मण को कि अगर आप कृष्ण के बारे में वर्णन करेंगे, कृष्ण कथा सुनाएंगे दूसरों को, तो क्या होगा, बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का आलिंगन प्राप्त होगा. कृष्णा विल कम एंड एम्ब्रेस यू. आप कृष्ण के लिए बहुत प्रिय बनेंगे. प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत मार्ग का यही तरीका है. प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ये वासुदेव ब्राह्मण को कुष्ठ रोग था, महाप्रभु ने इनके कुष्ठ रोग को दूर कराया. तो वैसे ही हम सब भक्ति में आने से पहले हम सब बहुत पीड़ित थे दुनिया के कष्टों में, पर महाप्रभु की कृपा से हमको थोड़ा भक्ति का बीज मिला है, थोड़ा आनंद का मार्ग मिला है. तो प्रभुपाद बता रहे हैं हम सबका कर्तव्य है ये आनंद का मार्ग दूसरों को प्रदान करना. प्रभुपाद राइट्स हियर, ध्यान से सुनिए. इफ वन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिवोटी बाय कृष्णा, अगर आप चाहते हो कि कृष्ण रिकॉग्नाइज करे ये मेरा भक्त है, स्पेशल भक्त है. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि कृष्ण रिकॉग्नाइज करे आपको? तो ये ध्यान से सुनिए. इफ वन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिवोटी बाय कृष्णा, he should take to the preaching work following the advice of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then one will undoubtedly attain the lotus feet of Lord Chaitanya, Lord Krishna himself without delay. प्रभुपाद बता रहे हैं अगर आप कृष्ण के लिए प्रिय बनना चाहते हो तो क्या करना है, प्रचार करो, कृष्ण कथा करो, दूसरों को सुनाओ. एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, किसी भी, कोई भी हो, किसी को तो पकड़ के सुनाओ. अगर कोई नहीं है तो चार दीवारों में सुनाओ, बट प्रीच, कृष्ण कथा का वर्णन करो. इन दिस वे यू बिकम डियर टू कृष्णा, और कृष्ण आके आलिंगन करेंगे. अगला श्लोक में भी प्रभुपाद वर्णन करते हैं, आई विल जस्ट रीड दिस आल्सो.
Actually, a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu must engage in preaching, following the orders of Mahaprabhu and increase the followers of the Lord. प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं, जो कृष्ण मार्गामृत के भक्त हैं उनको डेफिनेटली ये प्रचार करना है. तो ये प्रचार करने से हमारा भी लाभ होगा, बहुत सारे लोगों का लाभ होगा. तो ये जो प्रचार का कार्य है, कृष्ण कथा का वर्णन करना, कृष्ण कथा प्रवचन के रूप में हो सकता है, पुस्तक वितरण के रूप में हो सकता है. लोगों को जाके कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण की पुस्तक लेने का परिवर्तित करो, इंस्पायर करो, लोगों को प्रेरणा दो. सो सम वे और दी अदर अगर हम ये करेंगे, वी विल बी डिलीवर्ड. वैशाखिका प्रभु जो शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर भक्त हैं, वैशाखिका प्रभु 40 साल से, मोर देन 40 ईयर्स, 45 ईयर्स से रोज रास्ते पर निकलते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए. एंड नॉट अ ब्रह्मचारी, नॉट अ सन्यासी, गृहस्थ है. एवरी डे विदाउट फेल, दुनिया के कौन से भी भाग में हो, ही गोज आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स. और उनका इतना साक्षात्कार है भगवान के प्रति, इतना समर्पण का भाव है. तो जब हम प्रचार करते हैं, वी एक्चुअली एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ भगवान का जो कृपा है, हम एक्चुअली अनुभव कर सकते हैं. मेरे जिंदगी के अनुभव में मुझे याद है कि 1-2 years समवेयर इन 2011-12 मेरा हेल्थ बहुत ही डाउन था. माई हेल्थ वॉज कम्प्लीटली डाउन. मैं लिटरली घर में ही था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था. तो उस समय मैंने सोचा, बाबा मैं ऐसे ही रहूँगा तो भक्ति करना ही मुश्किल होगा. तो मुझे लगा यहाँ पे बैठ के मुझे कुछ तो करना है. सो दैट इज़ द टाइम मैं आनंद चैन को थोड़े भक्त मिलकर हमने ये गीता चैंपियंस लीग शुरू किया. हमको लगा कि चलो स्कूल्स में जाके बच्चों को ये गीता का ज्ञान देते हैं. तो हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया. और ये जब कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, आई वाज इन माय लोवेस्ट पॉइंट. मेरे जिंदगी के सबसे लोवेस्ट पॉइंट में था मैं. हमने ये कंपटीशन अरेंज किया. मतलब कंपटीशन करते करते 2 साल 12,000 बच्चों ने भाग लिया कंपटीशन में. हमने 12,000 भगवत गीता बांटा, इतने सारे पुस्तक बांटे. तो वो जो इंसिडेंट है, वो जो प्रचार मैंने किया, मेरे जिंदगी का डेफिनेटली एक माइलस्टोन है. मैं कभी भी नहीं भूलूंगा. मुझे अभी भी याद है जब हमने वो एग्जामिनेशन किया था. मतलब हमने ये प्रचार करने के लिए बहुत मेहनत किया था. वी वर्क लिटरली वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस. ऑल ऑफ देम वर देयर. हमने बहुत संघर्ष किया. 6 महीना तक लगातार क्वेश्चन सेट करो, स्कूल में जाके वितरण करो, बच्चों को कन्विंस करो. वी वर्क वेरी हार्ड. पर इसका मुझे अनुभव, मतलब मुझे ये लगा कि ये पूरा प्रयास सक्सेसफुल रहा जब वो कंपटीशन हो रहा था गीता चैंपियंस का. बच्चे, हमने लगभग 8 बजे टाइम दिया था बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में आने के लिए. हमने 50 स्कूल्स डिसाइड किए थे पूरे गोवा भर में. एक साथ 50 स्कूल में एग्जामिनेशन चल रहा था. तो हमने 8 बजे टाइम दिया लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में आने के लिए. 6 बजे बच्चे आ गए और हाथ में गीता लेके पढ़ रहे हैं बच्चे. 6 o'clock in the morning they are reading गीता. वो तो दृश्य था मेरे लिए, इट वॉज सच अ सेटिस्फैक्शन. तो कहने का अर्थ है, जैसे महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, जब हम थोड़ा कष्ट लेते हैं दूसरों को कृष्ण कथा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, वी विल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ ब्लिस. बहुत सारे कृपा का अनुभव होगा. तो इस तरह से ये पहला भाग है कीर्तन का. व्हाट इज दैट? प्रचार. तो कीर्तन का दूसरा अर्थ है संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण करना भक्तों के संग में. तो कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन, कमिंग टुगेदर एंड चैंटिंग. जब हम साथ में आके कीर्तन करते हैं, वो जो हरि नाम में एक शक्ति है, भगवान डेफिनेटली वैकुंठ से डिसेंड करते हैं, भगवान डेफिनेटली आते हैं. तो शास्त्र वर्णन करता है, ये भागवतम का पहला स्कंद ही है. परीक्षित महाराज भागवतम के पहले स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं. और हम सब जानते हैं परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे मृत्यु के लिए. तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, जो मृत्यु के निकट है, ऐसा व्यक्ति का धर्म क्या है? ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो मृत्यु के निकट है, वो जनरली हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर मनुष्य को? तो सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में ही, अगले अध्याय के शुरुआत में ही उत्तर देते हैं, स्ट्रेट आंसर. एतावान निर्विद्यमानायाम इच्छताम अकुतो वयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम. So this is literally one of the first shlokas that Shukdev Goswami speaks.
सुखदेव गोस्वामी के मुख से लगभग ये पहला श्लोक है भागवतम का। पर विस्तार तो करते हैं ये पूरे विज्ञान का, पर पहले ही सुखदेव गोस्वामी समरी बता देते हैं। जिसका मृत्यु निकट है, जिसका आयु कम है, कलयुग में सबका आयु तो कम ही है, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलोऽस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदत। कलयुग में आयु कम है, बुद्धि कम है, भाग्य कम है, तो हमारे लिए सोल्यूशन एक ही है, हरेर नामानुकीर्तनम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। ये भागवतम का लगभग शुरुआत है सुखदेव गोस्वामी के मुख से। और भागवतम का अंतिम श्लोक 12th कैंटो 13 चैप्टर 23rd वर्स, भागवतम का लास्ट श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नामामि हरिम परम। द लास्ट श्लोक ऑफ भागवतम अगेन इज नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन एकमात्र चीज है जो कलयुग के सब पाप को धो लेगा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द भागवतम। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के छठे अध्याय में जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं जगन्नाथपुरी में। सार्वभौम भट्टाचार्य वेद के बहुत बड़े पंडित थे, सब वेदों को जानते थे, वेद के ऊपर प्रवचन देते थे। मायावादी सन्यासी सार्वभौम भट्टाचार्य से सीखने के लिए आते थे। तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं, वेरी डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन। महाप्रभु समझाते हैं कि वेद का सार है भक्ति करना, कि कैसे कृष्ण का रूप है, भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। महाप्रभु बताते हैं वेदों का अल्टीमेटली 3 चीज सार है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, अब अभिधेय मतलब भक्ति करना, और अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इस तरह से महाप्रभु पूरा वेद का ज्ञान भक्ति के दृष्टिकोण से सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन जाते हैं। थोड़े दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को पूछते हैं, हे महाप्रभु, भक्ति करने के लिए तो 9 विधा है, 64 अंग है, 9 विधा भक्ति या 64 अंग रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये सब अंगों में से श्रेष्ठ क्या है? तो महाप्रभु बताते हैं भक्ति अंग मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। महाप्रभु बताते हैं 64 अंग में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। और उस समय महाप्रभु बृहन नारदीय पुराण के एक श्लोक बताते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में एक ही चीज चलने वाला है, वो क्या है? चैंटिंग हरे कृष्णा, नथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क। बाकी की चीज चलेगा भी नहीं और कोई कर भी नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। एक ही चीज चलने वाला है, हरेर नाम एव केवलम। इसलिए प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में जाते थे, महाप्रभु ने फिलोसॉफिकल डिस्कशन सबके साथ नहीं किया, बहुत ज्यादा प्रवचन दिया, कहीं पे वर्णन नहीं है। महाप्रभु साधारण लोगों के साथ क्या कर रहे थे? हरिनाम ही बांट रहे थे, क्योंकि शास्त्रों का पूरा निचोड़ है हरिनाम। सततम कीर्तयन्तो मां, कंटिन्यूअसली चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का नाम का उच्चारण कंटिन्यूअसली करना। तो इस तरह से महाप्रभु समझाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि हरिनाम करना भक्ति में से सबसे श्रेष्ठ अंग है। वेदांत सूत्र, हमने भागवतम का लगभग पहला श्लोक देखा, भागवतम का अंतिम श्लोक देखा। वेदांत सूत्र जो व्यासदेव ने रचना की है, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अतातु ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको मनुष्य शरीर मिला है, भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। और वेदांत सूत्र का लास्ट सूत्र क्या है? अनावृत्ति शब्दार्थ। लास्ट सूत्र व्हाट इट मीन्स इज, मुक्ति प्राप्त करना है, निवृत्ति प्राप्त करना है, तो तरीका है शब्दार्थ। शब्द यहाँ पे अर्थ है हरिनाम। मुक्ति मिलेगा हरिनाम के माध्यम से ही। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस। ये हरिनाम का मार्ग देने के लिए, ये संकीर्तन मार्ग देने के लिए, कीर्तन का मार्ग देने के लिए भगवान स्वयं एक अवतार लेते हैं महाप्रभु के रूप में। क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो गीता सुनाया, पर गीता सुनाने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया। लोग समझते नहीं पाए, कलयुग का ऐसा ही बुद्धि है। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे ये लोग ऐसा नहीं समझेंगे, उनको बहुत सरल एक उपाय देना पड़ेगा। सो महाप्रभु कम्स टू गिव कीर्तन। कृते ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सत्युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े सालों तक, लंबे सालों तक तपस्या ध्यान करना है। द्वापर त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ
द्वापर युग में मंदिरों की स्थापना, पूजा आराधना इत्यादि। कलयुग में ये सब संभव नहीं है। कलयुग का मार्ग है कलौ तद हरि कीर्तना, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद एक बार लिखते हैं एक जगह पे, सचिनंदन महाराज वर्णन करते हैं, प्रभुपाद जर्मनी जाते हैं और प्रभुपाद जर्मनी में लोगों से मिल रहे थे। प्रभुपाद बता रहे थे, मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं, आई एम नॉट कम हियर टू स्पीक एनीथिंग टू यू ऑल। प्रभुपाद बोलते हैं, मैं आप लोगों से एक विनती करने के लिए आया हूं, प्लीज चैंट हरे कृष्णा, महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो। इन दिस वे देयर आर सो मेनी वर्सेस, शास्त्रों में इतने सारे श्लोक हैं हरि नाम का वर्णन करते हुए। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। कलयुग दोषों का सागर है, बताने की जरूरत नहीं है। हम दोषों का लिस्ट निकालेंगे, कलयुग में एंड ही नहीं होगा, पेपर खत्म हो जाएंगे, इंक खत्म होगा, दोषों का लिस्ट खत्म नहीं होगा। अनलिमिटेड फॉल्स इन कलयुग। पर एक ही अच्छा गुण है कलयुग का, वो क्या है? नाम संकीर्तन। जस्ट बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स वी कैन गेट लिबरेटेड। तो शास्त्र में बहुत सारे अनगिनत श्लोक हैं हरि नाम के वर्णन करते हुए, हरि नाम का महिमा। हमने ये श्लोक देखा, अतः श्री कृष्ण नामादि नववेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो भगवान कृष्ण का सेवा करना है तो सेवा कहां से शुरू होता है? जीवा से, और जीवा का प्रयोग करना है हरि नाम में। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते हय। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, वर्णन आता है एक कृष्ण नाम। अगर हम प्रामाणिक रूप से लेंगे, एक कृष्ण नाम, शुद्ध नाम जो है सब पापों को हर लेगा। और यहाँ पे वर्णन है नवविधा भक्ति, आज का विषय है नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति संपूर्ण होगा ओनली सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा का जप करने से नवविधा भक्ति हो गया, एवरीथिंग इज डन। लाइक दिस देयर आर सो मेनी श्लोकास। गरुड़ पुराण का श्लोक है, अवेशेनापि यन्नामामि कीर्तिते सर्व पातके पुमा विमुच्यते सद्य सिंह दृष्टे मृगेरिव। जैसे जंगल में सिंह, हमने महाप्रभु का वर्णन किया, मत्त सिंह। जब जंगल में सिंह गरजता है तो क्या होता है? सब बाकी जो पशु हैं, पक्षी है, सब उड़ जाते हैं, सब भाग जाते हैं। तो वैसे ही जब हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे जोर से, तब क्या होगा? सब पाप रूपी जो पक्षी है, पशु है, सब भाग जाएंगे। एवरीवन विल डिसअपियर। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। पद्म पुराण का श्लोक है कि भगवान कृष्ण का जो नाम है चिंतामणि है, हमारी सब इच्छाओं को पूरा करेगा। रस विग्रह, पूर्ण रस से भरा है। हम दुनिया में जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो सब आनंद भगवान के नामों में है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन माजे। हरि नाम के अलावा 14 जगत में और कुछ नहीं है। और ये जो नाम है हमको मुक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि ये जो नाम है अभिन्नत्वम नाम नामिनो, क्योंकि भगवान का नाम कृष्ण से अभिन्न है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते होय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का अवतार कैसा होता है? हरि नाम के रूप में। और हरि नाम के रूप में भगवान सब हमारे जो अनर्थ है उसको मिटा देते हैं। नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इतना सुंदर श्लोक है। यहाँ पे वर्णन है, नाम विनु, नाम के अलावा कली काले, कलियुग में नाही आर धर्म, और कुछ धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार, सब मंत्रों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही शास्त्र मर्म। सब शास्त्रों का निचोड़ हरि नाम। कली संतरण उपनिषद, जहां पे नारद मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को पूछते हैं कलयुग के लोगों को तो हालत होने वाला है कि नहीं? तो कलयुग के लोगों का उपाय क्या है? अभी कोविड है, लोग बोल रहे हैं अभी ये सब, इस बार का जो समर है बहुत, इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट। तो कलयुग में जैसा पड़ता है टेम्परेचर तो बढ़ने वाला ही है। वातावरण का टेम्परेचर और तापों का टेम्परेचर, कष्टों का बढ़ने वाला है। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछता है कलयुग के लोगों का उद्धार कैसा होगा? तो समय ब्रह्मा जी ये महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकर नाम नाम कलिकल्मष नाशनम
नात परतरो उपाय सर्ववेदेश दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ये जो हरिनाम है, 16 अक्षर का जो हरिनाम है, कली कल्मश नाशनम, कलयुग के सब अनर्थों को मिटा देगा। और कुछ उपाय नहीं है, सर्व वेदों का, सब वेद का यही कंक्लूजन है। चैतन्य चरितामृत में ये हरिदास ठाकुर की कहानी है। हरिदास ठाकुर कौन है? नामाचार्य। हरिदास ठाकुर का एक ही बिजनेस था, कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करना। तुकाराम महाराज का उदाहरण है। तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, पर उनका मेन बिजनेस था चैंटिंग हरे कृष्णा। बिजनेस जो है साइड बिजनेस था, मेन बिजनेस था चैंटिंग हरे कृष्णा। तो हरिदास ठाकुर एक बार जब कर रहे थे फुलिया में, नवद्वीप के पास, तो वहां के जो मुस्लिम है हरिदास ठाकुर को बोलते हैं, अरे ये हरि नाम मत करो, तुम मुस्लिम हो, इतना ऊंचे मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ तेरा, अल्लाह का नाम ले। तो हरिदास बोलते हैं मेरे अंदर स्वाभाविक आकर्षण है कृष्ण के नाम के प्रति। तो ये लोग बोलते हैं आप भगवान के हरिनाम को छोड़ो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं खंड खंड हरि देह यदि जाय प्राण तबु आमी वदने ना चाड़ी हरिनाम। हरिदास ठाकुर बोलते हैं आप मेरे शरीर को 1000 भागों में काटो, फिर भी हरिनाम का उच्चारण मैं बंद नहीं करूंगा। आदि पुराण का ये श्लोक है, ना सदृशम न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम न नाम सदृश त्यागो न नाम सदृश सम न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशी गति नामैव परमा मुक्ति नामैव परमा गति नामैव परमा शांति नामैव परमा स्थिति नामैव परमा भक्ति नामैव परमा मति नामैव परम प्रीति नामैव परम स्मृति नामैव कारणम जंतुर नामैव प्रभुरेव च नामैव परम आराध्यम नामैव परमम गुरु। आदि पुराण का श्लोक है। हरिनाम ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्ञान अर्जित करने का सहारा है हरिनाम प्राप्त करना। व्रत है, तप है, फल है, त्याग है, ये सब का जो तुलना है हरिनाम के साथ हो ही नहीं सकता। इसलिए वर्णन है न नाम सदृशम सम, देयर इज नथिंग इक्वल टू द होली नेम। ये जो हरिनाम है हमको मुक्ति प्रदान करेगा, प्रीति प्रदान करेगा, भगवान के प्रति स्मृति प्रदान करेगा। ये जो हरिनाम है सबसे बड़ा आराधना है, हमारा सबसे बड़ा गुरु है। चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज आवर बिगेस्ट वर्शिप। ये सबसे बड़ा हमारा आराधना है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम महाप्रभु के आंदोलन में आए हैं जिसका पूरा केंद्र बिंदु हरिनाम है। एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन द होली नेम। किसी का जन्म प्रोग्राम हो, बर्थडे केक कटिंग हो, हम क्या गाते हैं? महामंत्र। किसी का मृत्यु हो, क्या गाते हैं? महामंत्र। किसी का शादी हो तो क्या गाते हैं? महामंत्र। तो कुछ भी परिस्थिति हो, वट एवर द सिचुएशन, सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे, गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको। अब गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कहीं पे भी हो, टिफिन में हो, मोर्जिन में हो, wherever you are, ultimately we have to chant हरे कृष्णा। दिस इज द ओनली गोल। और ये हरे कृष्णा कीर्तन करते करते क्या होगा, जब हम पूरी जिंदगी भर प्रयास करेंगे तब अंत समय पे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जो हमारा अगला विषय है। लास्ट टॉपिक, स्मॉल सेक्शन। हाउ मच टाइम वी हैव? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। तो ऐसा कीर्तन करेंगे हमारा जिंदगी भर। कीर्तन मतलब कृष्ण कथा करेंगे, हरिनाम करेंगे। हरिनाम का, अरे मैंने जप के बारे में बोलना भूल गया, ये कीर्तन के बारे में ही था, जप के बारे में भी है, बट आई थिंक आई नॉट टच द टॉपिक ऑफ जपा। मैं एक्चुअली बुद्धिज्म के 9 कीज के बारे में बताने का सोच रहा था, 9 कीज ऑफ चैंटिंग, बट आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम ना। एट द एंड विल सी देयर इज टाइम। तो ऐसा हम पूरा जिंदगी भर हरिनाम करेंगे, जप करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, पूर्ण तरीके से डेडिकेटेड टू चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हमारा पूरा जिंदगी का इर्द गिर्द हरिनाम के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इस तरह करेंगे तो क्या होगा, हमको ये सौभाग्य मिलेगा कि अंत समय पे हम भगवान का स्मरण कर सकें और स्मरण करते हुए ये शरीर त्याग सके, विच इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। गीता का 8वां अध्याय 5वां श्लोक। अंत काले च माम एव, एव का अर्थ क्या है? ओनली। अंत समय पे किसका स्मरण करना है? सिर्फ कृष्ण का। अब बोलेंगे कृष्ण का भी स्मरण करूंगा
थोड़ा इसका भी स्मरण करूंगा, मोबाइल का भी स्मरण करूंगा, तो भगवत धाम नहीं जाएंगे। अंतकाले च माम एव ओनली रिमेंबरिंग कृष्णा। इस तरह से जो अंत समय पे कृष्ण का स्मरण करता है, सिर्फ कृष्ण का स्मरण, भगवान के आश्वासन है, ऐसा व्यक्ति भगवत धाम आता है। और भगवत धाम में क्या होगा? वहां पे कंटिन्यूसली चैंटिंग होगा, है कि नहीं? तो अगर हम भगवत धाम हमको जाना है तो हमको ये प्रैक्टिस करना है। हम चैंटिंग से बोर हो गए तो वहां जाके बोर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। प्रसाद शायद थोड़ा बहुत होगा, पर सबसे मुख्य रूप से कथा कीर्तन ही होगा वहां पे, है कि नहीं? सो ये प्रोग्राम्स, चरणोत्सव टाइप प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के अपटाइट को बढ़ाने के लिए। जैसा हमारे भक्ति में समय बिताते हैं, भगवान की कथा में, कथा कीर्तन में हमारा समय जो है, कैपेसिटी सुनने का, बैठने का हमको बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज। तो प्रभुपाद ये यहाँ के तात्पर्य में वर्णन करते हैं, ये शब्द स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अंतकाले च मामेव स्मरण, वन हू रिमेंबर्स मी एट द टाइम ऑफ डेथ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कौन कृष्ण का स्मरण कर सकता है अंत समय पे? जिसने जिंदगी भर प्रयास किया है। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो अंत समय पे नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, जो मरने वाला था। तो मरते मरते वो, उसको लगा मैं थोड़े अपने रिश्तेदारों को मिलता हूँ। तो अपने बड़े पुत्र को बुलाने लगा, अरे शामू इधर आ, शामू आ गया। छोटे पुत्र को बुलाने लगा, रामू इधर आ, वो भी आ गया। अपने दोनों बहू को बुलाने लगा, सबको बुलाया और बोलने लगा, अरे वो मेरा नौकर किधर है, इतने सालों से सेवा कर रहा है, वो भी आ गया। सब लोग आ गए और सब लोग बोलने लगे, बाबा जी हम हैं आपके साथ, आप चिंता मत करो। तो ये बोलने लगा, अरे आप सब लोग इधर हो तो दुकान में कौन है? ये बोल के मर गया। क्योंकि स्मरण पूरे जिंदगी भर प्रैक्टिस किसका किया इसने? दुकान का, बिजनेस का, पैसा का किया, हरि नाम का बिजनेस नहीं किया, चैंटिंग नहीं किया। इसकी वजह से अंत समय में कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ। सो Prabhupada mentions here the word smaran is important, remembering Krishna. What does Prabhupada say in the purport? How to remember Krishna? Prabhupada mentions, therefore one should constantly and incessantly chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. स्मरण शब्द है यहाँ पे रिमेम्बरिंग, पर प्रभुपाद क्या लिखते हैं उसमें? चैंटिंग। क्योंकि हमने देखा ये श्लोक में आदि पुराण का, चैंटिंग इज द बेस्ट रिमेम्बरिंग। कृष्ण का स्मरण करना मतलब हरि नाम का स्मरण करना। एंड प्रभुपाद अगेन 2 times प्रभुपाद राइट्स द महामंत्र इन दिस श्लोका। दिस श्लोका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ट्वाइस प्रभुपाद मेंशंस द डिवोटीज हु आर चैंटिंग हरे कृष्णा। जो भक्त हैं, ये मत सोचिए कि विपदा नहीं आएंगे। भक्ति के मार्ग में, हरिनाम के मार्ग में बहुत विपदा आएंगे। सो प्रभुपाद राइट्स, तरोर अपि सहिष्णुना, टॉलरेट करना, सहन करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू टॉलरेट। बड़े बड़े भक्तों को सहन करना पड़ा। सो प्रभुपाद मेंशंस अगेन, देयर मे बी इम्पेडिमेंट्स फॉर अ पर्सन हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद 2 बार महामंत्र देते हैं, श्लोक में बोलते हैं विपदा आ सकता है, बट nonetheless tolerating all these impediments one should continuously to chant and at the end one will be able to remember Krishna. तो प्रभुपाद बता रहे हैं इस तरह से अगर हम जिंदगी बिताएंगे हरि नाम के इर्द गिर्द तो डेफिनेटली कृष्ण का स्मरण होगा। अगला श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावाम त्यज्यति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, अन्य चीजों का स्मरण करेंगे, तो वापस ये दुनिया में आना पड़ेगा। प्रभुपाद फिर से वो तात्पर्य में पूरा महामंत्र देते हैं, हरे 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 राम 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 हरे हरे इज द बेस्ट प्रोसेस टू रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। अगला श्लोक 8.7, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? इसलिए अर्जुन अपना कार्य करते हुए मेरा स्मरण करो। प्रभुपाद अगेन राइट्स देयर, कार्य को नहीं त्यागना है। जैसे कूर्म ब्राह्मण जो है गृहस्थ जिंदगी को छोड़ के महाप्रभु के साथ आना चाहते थे, महाप्रभु बोलते डोंट डू दैट, डोंट स्पीक लाइक दिस, ऐसा मत करो, गृहस्थ जिंदगी में रहो, कंटिन्यू योर ड्यूटी एंड चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद फिर से महामंत्र के बारे में बताते हैं, एंड प्रभुपाद सेज अनडाउटेडली इफ यू डू दिस वी विल बी ट्रांसफर्ड टू कृष्ण लोक, हम कृष्ण लोक जाएंगे। तो अगर हम श्रवण अच्छे से करेंगे, कीर्तन अच्छे से करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली स्मरण होगा। स्मरण इज द थर्ड स्टेप। और जैसे मैंने हरिदास ठाकुर के बारे में वर्णन किया, हरिदास ठाकुर ने पूरा जिंदगी भगवान का स्मरण किया, नामों का जप किया, और हरिदास ठाकुर को ये सौभाग्य मिला, उनके अंत समय में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे उपस्थित थे, साक्षात भगवान थे, सब भक्त थे। हरिनाम के उच्चारण के साथ उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तुकाराम महाराज को ऐसा ही गंतव्य मिला। क्यों? तुकाराम महाराज ने पूरा जिंदगी श्रवण कीर्तन किया, डेडिकेटेड टू दिस प्रोसेस, पूरा जिंदगी भर उन्होंने किया, अपने परिवार से नहीं भागे, डूइंग ऑल द ड्यूटीज, ही केप्ट द फोकस एज श्रवण कीर्तन। सो देयरफॉर उनके अंतिम समय पे पूरे जिंदगी भर हरिनाम किया उन्होंने, अंतिम समय पे देहों में साक्षात वैकुंठ विमान आता है और तुकाराम महाराज को लेके जाता है, और तुकाराम महाराज वैकुंठ विमान चढ़ते हुए भी विट्ठल के नामों का उच्चारण कर रहे थे। विष्णु सहस्रनाम का ये श्लोक है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्येत नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ये बहुत फेमस श्लोक है विष्णु सहस्रनाम का, कि भगवान का स्मरण करने से यस्य स्मरण मात्रेण, ओनली रिमेंबरिंग कृष्णा, जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जो जन्म संसार के बंधन से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अवस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष स बाह्य अंतरंग शुचि। सिर्फ भगवान का स्मरण करने से हृदय का शुद्धिकरण होगा, राइट? सो दिस इज एक्चुअली द एसेंस। महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने से पहले महाप्रभु के ये फाइनल उपदेश थे, प्रोबेबली आई थिंक विल एंड विद दिस। महाप्रभु अभी संन्यास लेने ही वाले हैं, नवदीप में अपने भक्तों को बुलाते हैं और महाप्रभु 3 उपदेश देते हैं, 3 श्लोकास महाप्रभु गिव्स। बड़ा प्रवचन नहीं देते महाप्रभु, 3 ही श्लोक बताते हैं महाप्रभु। ये 3 श्लोक में पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। आज के पूरे कथा को ये 3 श्लोक समराइज करेगा, कीर्तनम एंड स्मरणम, दिस 3 श्लोकास टू मेडिटेट फॉर। महाप्रभु सब भक्तों को बुलाते हैं और बोलते हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण विनु के किचु न बाविया आन। महाप्रभु बोलते हैं मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, कृष्ण का गुणगान करो, स्पीक अबाउट कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण के नामों का गुणगान करो। कृष्ण के अलावा और किसी चीज के बारे में विचार मत रखो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन कृष्णा। यदि अमार प्रति स्नेह ताके सबकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर। महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो ये आज्ञा का पालन करना। और ये आज्ञा क्या है? कृष्ण के अलावा, कृष्ण व्यतिरिक्त, कृष्ण के अलावा किसी चीज के बारे में मत बोलना। डोंट स्पीक अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन कृष्णा। जो भी बोलना है कृष्ण। जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे और सब भक्त, इतना बड़ा टीम था, मतलब सो मेनी डिवोटीज, तो भक्त इधर उधर कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। किसी को मटका चाहिए बोलता था कृष्ण कृष्ण, मटका देता था। सो ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट्स इट। सब कम्युनिकेशन हो जाएगा इसमें। सो महाप्रभु बोलते हैं, डोंट स्पीक अबाउट एनीथिंग अदर देन कृष्ण। कृष्ण के अलावा, कृष्ण कथा के अलावा, कृष्ण कीर्तन के अलावा, कृष्ण सेवा के अलावा किसी चीज के बारे में चर्चा मत करो। की शयने की भोजने की बा जागरणे, अहर्निश चिंता कृष्ण बोलो वदने। महाप्रभु बोलते हैं, सो रहे हो, खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, दिन हो रात हो, सुख हो दुख हो, कंटिन्यूसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्ण। तो अगर हम ये महाप्रभु के उपदेशों का पालन करेंगे, हमारी पूरा जिंदगी भगवान के श्रवण के इर्द गिर्द, कीर्तन के इर्द गिर्द, स्मरण के इर्द गिर्द बिताएंगे, तो डेफिनेटली हमारा जिंदगी सफल होगा। और जैसे भगवान का आश्वासन है, अंत समय पे भगवान का स्मरण होगा। भागवतम के श्लोक है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हमारा पूरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अंत समय पर भगवान का स्मरण करना। वो करने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये जो नवविधा भक्ति का पालन करेंगे, लाइफ विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल। आप सब लोग बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आई वांटेड टू स्पीक ऑन जपा कीज ऑल्सो, बट समय की कमी है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने उत्साह के साथ सुने, और खासकर अतुलता प्रभु को जो इतने सुंदर तरीके से प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं त्रिवेम में। हमारे प्रार्थना है ये त्रिवेम सेंटर बहुत सुंदर तरीके से ग्रो हो, यहाँ पे बहुत सारे भक्त बने,
Right, it can become a very flourishing center. So once again, thank you all very much. आप सब लोग प्रार्थना करना कि मैंने जो बोला इसका मैं पालन भी कर सकूं. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय.